इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन किराम, कहते हैं किसी जगह पर एक शख्स रहा करता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ाद राह के साथ शहर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश कर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाऊं। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बाअमान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा कि रास्ते में 3 कदम थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता है कि यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपने गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटी पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ है और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुँच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसी ने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो उसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसको गोश्त पकाया और उसको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसके अपने माँ बाप के माल से विरासत मिलेगी? काजी ने दोबारा उससे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा कि मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं, दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इसे यही अखज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही।
قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا؟ پھر قاضی نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ناجائز اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گا۔ تیسرا عبداللہ نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز دوسرے ناجائز کو ہی ٹھیک سے پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسے عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی اور وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ پرورش پایا۔ امید کرتے ہیں ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔